Yeah, hi everybody. Hello, hello, हेलो अजय, हेलो। कैसे हो यार आप लोग सब? मानसी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ मैं। बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ पे तो। हेलो साद भाई, हेलो हेलो। सब बढ़िया, गजब गजब। तो आज के लाइव में ना बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, आज एक टॉपिक पे बात करेंगे जो काफ़ी कुछ आपको जानने मिलेगा। अरे विघ्नेश माटी। ओके ओके। मैं बहुत अच्छा हूँ यार, बहुत अच्छा हूँ, वेरी एक्साइटेड। ओके, देखो इतना है, आज के लाइव में ना पता चल जाएगा कि स्टॉक्स सच में हेल्प करेगा पैसे कमाने के लिए कि नहीं। ठीक है, तो इस लाइव को देखना, समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, और इंटरेस्टिंग लगने वाला काफ़ी। कुछ प्लान किए उसको लेके। ठीक है, या हाय एवरीबॉडी, हाय हाय हाय। आप राइट वाला चश्मा बहुत ज़्यादा जूम लग रहा है इसे। नहीं, चश्मा तो दोनों बराबर ही है। चलो कोई नहीं, देखेंगे इस पर, नोटिस करेंगे। बाकी काफ़ी लोग अभी आ रहे धीरे धीरे लाइव में। अच्छा, हेयर स्टाइल अच्छा है, इसी को रखते हैं अभी। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर नॉलेज है थोड़ा बहुत भी? हम्म। अच्छा, नॉलेज नहीं है। ओके है नहीं, और आप भाई मेरे को नॉलेज है तभी तो बोल रहा हूँ यार। ओके, अलाउ इन्वेस्ट भी करते, क्या बात है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों। ओके फाइन, ओनली क्रिप्टो भाई, गजब, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नो। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोगों को नॉलेज, डोंट वरी यार, आज के सेशन में देखने में मज़ा आएगा और थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में। ठीक है, तो सारा कुछ पे बात करेंगे। कुछ कुछ टेक्निकल टाइम है, टर्म है, तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए यहाँ पे मैं एक लाया हुआ गेस्ट स्पीकर है हमारे पास यहाँ पे आज अवेलेबल है, जो बताने वाले लाइक स्टॉक मार्केट को लेकर, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोग को ट्रेन भी कर रहे हैं एंड इवन यहाँ पे अच्छा खासा लाइक अमाउंट भी अर्न कर रहे हैं, लाइक सिर्फ और सिर्फ लाइक ट्रेडिंग से और लाइक इन्वेस्टिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे लेके आते हैं और आपको बताते हैं ज़रा। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग हो गया आपका, फिर लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, देन आपका फिर इंट्राडे हो जाता है। तो बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे करने के लिए। ठीक है, ओके। स्टॉक में सिर्फ पोजीशन होल्ड करता हूँ मैं, इंट्राडे बहुत कम। तो देखो, स्टॉक में पोजीशन होल्ड करने में तो पता है आपका कि ये तो ना इन्वेस्टिंग हो जाता है, वो लॉन्ग टाइम के लिए करते हो तो उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते फिर। चलो फिर बुलाते हैं उनको। ठीक है, बातचीत बिल्कुल भाई, प्रज्वल भाई है अपने, सोचा कि थोड़ा नॉलेज शेयर कर दे। ओके, सो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है गेस। हो गया हो गया। ओके, या हेलो प्रज्वल भाई। अरे बस बढ़िया भाई, आप बताओ। बस भाई बहुत बड़े, काफ़ी लोग वेट कर रहे थे आपका, थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो प्रज्वल मुझे बताओ, आप आज के लाइव में आप, चलो बहुत लोग अभी यहाँ पे स्टार्ट ही किए हुए हैं। ठीक है, अभी लोग आए तो क्या वैल्यू, क्या उनको क्या वैल्यू मिलने वाला है आज? देखो, उनको है कि अगर लाइव एंड तक अटेंड करेंगे ना तो उनको स्टॉक मार्केट में पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में क्यों करना चाहिए। क्यों स्टॉक मार्केट एक ऐसी स्किल है जो इंडिया की सबसे बड़ी स्किल जिसको मैं बोलता हूँ। और स्टॉक मार्केट यह नहीं कि अगर आप इसको सीख लोगे तो आप अदर फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है जो आपका माइंड पूरा फिल्टर करती है, क्योंकि आपको भी पता है कोई बंदा अगर किसी फील्ड में काम करता है, जैसे कोई मजदूर होता है, वो जितने घर बनाएगा उसका शरीर उतना मजबूत बनेगा, जितना काम करे उतना मजबूत बनेगा। वैसे ट्रेडिंग है ना, दिमाग से खेली जाती है। जितना बंदा अपना दिमाग को यूज लेगा उतना दिमाग फिल्टर होता जाएगा, उसका दिमाग फिल्टर होता जाएगा और उतना उसका ये दिमाग बात तेज है। बनेगा। ये लाइव इसलिए दस से पंद्रह ट्रेडिंग मिनट
ये लाइव ज़्यादा नहीं चलेगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, 10 से 15 मिनट चलेगा, ठीक है? तो उतना बोर नहीं होंगे आप लोग भी, ठीक है? मज़ा आने वाला है आज। और अरे फिर प्रज्वल बहुत। थोड़ा बताओ यार अपनी जर्नी के बारे में यहाँ पे, जैसे आप ऑलरेडी इतना टाइम से स्टॉक मार्केट कर रहे हो ना, और पर्सनली मैं जानता हूँ यार आपको, बट थोड़ा जर्नी के बारे में शेयर करो कि कैसे ही आपका सिलसिला स्टार्ट हुआ आपका स्टॉक मार्केट का। देखो मेरी जर्नी तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, लंबी चौड़ी कहानी करूंगा नहीं। मेरी जर्नी कोरोना से पहले हुई थी, ठीक है? कोरोना के ओके। टाइम से पहले ऐसा हुआ था कि थोड़ा बहुत स्टार्ट करा था कि मार्केट ऐसा होता है। उसके बाद में जैसे ही कोरोना आया था, ठीक है, तो मार्केट ने पहले डायरेक्शन दी थी कि शेयर मार्केट में, कि एक शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बाद में कोरोना आ गया था। उसके बाद में ओके। कोरोना आ गया, मतलब कोरोना कोरोना का नाम भी नहीं पता था कि कोरोना है, लेकिन स्टॉक मार्केट ने पहले बता दिया कि मार्केट गिरने वाला है। ऐसा होता है, अच्छा। मतलब स्टॉक मार्केट हर चीज पर बीमारी के बारे में बता देता है कि स्टॉक मार्केट एक बड़ी बीमारी आने वाली है। हम्म। उसके बाद में बीमारी आई, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट देखा, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करी, लॉसेस, इतने सारे लॉसेस हुए। पर ऐसा है कि लॉसेस खा खा कर कितनी बार अपना कैपिटल, कितनी बार ब्लो कर दिया मैंने, कितनी बार पूरा कैपिटल चला गया। लोगों से लोन ले लिए, इससे लोन लिया, उससे लोन लिया, जो मिला उससे लोन लिया। तेरे को मैं पैसा बना कर दूंगा, लोन ले लिया, लोन ले लिया, अच्छा मुझे एक पूरा बात पैसा बताओ, चला गया, पूरा पैसा चला आपका, गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने अब तक एक दिन का हाईएस्ट अर्निंग कितना, तुम्हारा प्रॉफिट कितना गया है? एक दिन का मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट है 1,80,000 का। 1,80,000? 80,000 का। 80 या 18? 1,80,000, 1,80,000। 1,80,000 तुम्हारा एक दिन का प्रॉफिट है? हाँ, इंट्राडे का। क्या बात है! कितना अमाउंट पे, कितना इन्वेस्टिंग अमाउंट पे तुमने किया इतना 1,80,000? सिर्फ 1.5 लाख में इन्वेस्टमेंट डबल कर लिया था मैंने। मतलब पूरा डबल कर दिया तुमने यहाँ पे? हम्म। भाई कोई साहब बड़ी क्या बात नहीं है। गजब। इन्वेस्टमेंट में देखो डबल करना मतलब थोड़ा सा है कि हाँ, अगर सही टाइम पे एंट्री होती है तो कोई बात मानते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में डबल करना एक ट्रेडर के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा हाँ, मुझे कर दो सकता है चीज, अगर, हाँ। मुझे दो चीज बताओ डिफरेंस, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है? बहुत तो यहाँ पे न्यू तो पता नहीं होगा उनको। देखिए इन्वेस्टमेंट में ऐसा है कि अपन को ना, जैसे कोई भी स्टॉक है, ठीक है, कोई भी स्टॉक की वैल्यू है, जैसे कोई एचडीएफसी बैंक का स्टॉक है, उसकी वैल्यू 1,000 रुपए चल रही है, तो इन्वेस्टिंग में आपको पूरा 1,000 रुपए पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या मार्जिन मिलता है, ट्रेडिंग में क्या कम पैसे में जैसे 200-300 में बाय हो जाता है। तो ये फायदा है ट्रेडिंग में देखा जाए तो। ओके। ट्रेडिंग में बेसिकली ये भी कहा जाता है ना कि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो लॉन्ग टर्म, उसका विजन लॉन्ग टर्म होता है ना? हाँ हाँ। इन्वेस्टिंग का जो विजन होता है लॉन्ग टर्म होता है, ट्रेडिंग में आप पर डे के हिसाब से या वीकली के हिसाब से आप कर सकते हो, है ना? ये भी हम्म। बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है? तो आप बेसिकली क्या करते हो, आप इन्वेस्टिंग करते हो या फिर प्योरली ट्रेडिंग करते हो, आप क्या करते हो? मैं वैसे तो अभी मैंने ना इंट्राडे बहुत कम कर दिया। इंट्राडे मतलब मैंने लगभग लगभग बंद ही कर दिया। मैं ज्यादा स्विंग ट्रेड करता हूँ। स्विंग ट्रेड मतलब आज होल्ड के उसको 5-6 दिन चलाना, एक हफ्ते तक चलाना, 10 दिन तक चलाना, वो चीज करता हूँ मैं आजकल। क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट से स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा बनता है इंट्राडे के अकॉर्डिंग। बट लोग ज्यादा करने पैसा वाले तो बनता है इन्वेस्टिंग, बट लोग करने वाले तो इन्वेस्टिंग भी करते हैं, तो इन्वेस्टिंग में तो एक जगह बेनिफिट ही होता है ना फिर। बेनिफिट। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, जो बंदा अगर ट्रेडिंग सीख गया, उसको इन्वेस्टिंग कुछ भी नहीं लगेगी। उसको अच्छा। इन्वेस्टिंग कुछ भी नहीं लगेगी। बच्चों का खेल है, भले ये तो बच्चों का खेल है मेरे लिए, ऐसे समझेगा वो उसको, इन्वेस्टिंग को। ओके ओके, मतलब ये बड़ी बात है, और ठीक है। और बाकी यहाँ पे ना काफी सारे लोग हैं जो ना यहाँ पे लाइक है यहाँ पे जो जानना चाहते हैं एक चीज के बारे में। तो गाइज आप लोग भी अपना क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत पूछ लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपर्ट है और इतने सारे लोग को गाइड कर चुके हैं, तो काफी आपका बेनिफिट हो जाएगा। मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है ऑनेस्टली स्टॉक मार्केट में, बट हाँ आप लोग अगर इंटरेस्ट है तो आप इन सब क्वेश्चन से पूछ सकते हो। और बाकी मुझे प्रज्वल एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे तुमने अब तक मतलब इन टोटल अब तक इन 2 सालों में कितना अमाउंट जनरेट कर लिया है, एज प्रॉफिट तुमने कितना कर लिया है? कोई, ये तो मैं देखो आपको गलत सवाल है, देखा जाए तो बुरा मत मानना, पर ये हमारा डैशबोर्ड तो होता है नहीं कोई। मैंने ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लेके चला था कि हाँ, अगर किसी बंदे ने बिस गुरुकुल से अगर 10 लाख रुपए कमा रहा है, उसका 10 लाख का डैशबोर्ड, तो ये जरूरत है उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े रहेंगे? उसकी भी कोई लाइफ है। तो वो ये तो अपन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अपन नहीं मान सकते। मैं थोड़ा क्वेश्चन गलत पूछ लिया। मैं ये पूछता हूँ कि जब से तुमने यहाँ पे स्टार्ट किया तो तुम्हारे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा, क्या चीज मतलब हुआ, क्या चेंजेस आया? वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। मैं ऐसा था कि मैंने कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी ले ली ना, जो मेरे को नहीं लगता कि मेरी उम्र में काफी लोग ले पाते हैं। क्या मेरे को क्या इस एज है बात का मतलब ऐसे तुम्हारी? घमंड होता है। क्या एज है तुम्हारी वैसे? अभी मेरी 21 है वैसे तो। अरे सेम ब्रो, सेम 21 मेरा भी। चलो ठीक मत है। ऐसा है कि इस उम्र में ना, मतलब बहुत ज्यादा मैच्योरिटी होती है ना दिमाग की, मतलब
उस लेवल की थिंकिंग मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे को अंदर से लगता है कि मेरी लेवल की थिंकिंग थोड़ी ऐसा अजीब है, मतलब जहाँ अलग सोच सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं ट्रेडिंग पे ना इतनी प्रैक्टिस करी, अपने दिमाग को इतना दौड़ा है। जब मैं ट्रेडिंग सीखता था ना, तो ट्रेडिंग सीखते टाइम इतना दिमाग खराब होता था ना, अपने दिमाग ऐसा लगता था कि यार फोन फेंक दे, लैपटॉप को तोड़ दे, इतना गुस्सा था, अपने दिमाग की नसें फटने लग जाती थी। ऐसे पहले बार मेरे साथ ऐसा हो रखा है कि है ना, मैं जब ऐसे ट्रेडिंग ऐसे करके उठता था ना, तो सर पे देखता था, अरे यार ये घूमड़ा कैसे हो गया, अरे इतना फूला फूला कैसा लग रहा है। फिर जाके चेक कर रहा है, यार अरे ये तो नसें फूल रखी है। वो बहुत यार बार हो मेरे रखा को है ना, मेरे यहाँ से मेरे नसें मेरे फूलने को वो लगती दिन है। अभी भी याद है जब मैं ट्रेडिंग करता था ना पहले। तो भाई साहब, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो ना, तो दिमाग पूरा वहीं पे लगा रहता है, ऊपर कब नीचे कब जा रहा है, क्या सब हो रहा है। और जब मैं ऊपर से लाइक इंट्राडे करता था मैं, तो पूरा ध्यान फोकस वहीं पे होना पड़ता था, मतलब हद होता था कि यार ऐसा हम देखते रहो। जिसके पास पेशेंस है ना भाई, वही चीज अच्छे से कर पाएगा। इसके लोग मोस्टली, लोग ट्रेडिंग नहीं करते, लोग इन्वेस्टिंग प्रेफर करते हैं लोग। मैं ऐसा है। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। हम्म। अभी जैसे मैंने 10 दिन पहले ना यूएसडी आई ना, डॉलर की करेंसी में ना मैंने शॉर्ट करा था, मतलब उसको सेल करा था। उसमें मेरे जी। अभी है ना, मतलब ये है 15,000 का लॉस चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी बैठा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है जहां मैंने ट्रेड ली है तो या तो उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर टारगेट आ गया। अब उन दोनों में से कुछ ही चीज नहीं हुई है ना, स्टॉप लॉस हिट हुआ ना टारगेट आया, तो मैं बैठा हूँ, पेशेंस है मेरे में बस। 10 दिन हो गए मेरे को आज। नहीं, वो तो मार्केट फिलहाल पूरा इकोनॉमी का लॉस चल रहा है, तो फिर बढ़ने ही वाला है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको पता है तो आगे चल नहीं, के तो। मेरे को इतना भी पता है, करेंसी है ना ज्यादा मूवमेंट नहीं करती, करेंसी डॉलर नीचे आ जाएगा, मेरे को पता है, मैंने कर रखा है। यहाँ पे मेरी जर्नी के बारे में देखो साथ भाई, मेरी जर्नी है, बहुत ही छोटा जर्नी है मेरा, इतना मैंने कुछ नहीं किया। मैं, हाँ, मैं आईपीओ में करता हूँ। मैं आईपीओ बहुत आसान तरीका होता है, अगर आईपीओ में आपको सिलेक्शन मिल जाता है, पता होगा इनिशियल पब्लिक ऑफर जो न्यू न्यू कंपनी आती है ना, तो उसमें चांसेस होता है प्रॉफिट अच्छा खासा कमाने का। आप जैसे जो प्रज्वल भाई करते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में ना आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है, सारा कुछ एनालाइज करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। अब जो मैं जो करता रहा, मैं ऐसा मान के चलो, मैं एक बोलते ना नूब हूँ, मैं नूब। नो मतलब कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पता है चीज़ों को लेके। तो मैं क्या करता था कि लाइक तो इंट्राडे हो गया। इंट्राडे क्यों करता था पता है मैं? क्योंकि इंट्राडे में इसलिए करता था कि भाई अगर आप 100 में खरीदे तो 102 में आप बेच सकते हो, ठीक है, तो 2 रुपये आपका प्रॉफिट मार्जिन में एक्सपीरियंस भी आता है, थोड़ा बहुत अर्निंग भी आपकी मिल जाती है ना। एक ये हो गया, फिर एक आईपीओ हो जाता है। आईपीओ में मैं अच्छा, जोमेटो जब आया, जब जोमेटो का आईपीओ जब आया, तो मैं उसमें 8,000 रुपये मैंने कमाया था इंट्राडे उसमें, लाइक उसमें आईपीओ में। तो आईपीओ बहुत बेनिफिट होता है, अगर आपके पास अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट है, मान लो 50,000 1 लाख, तो आप अगर आईपीओ को सिलेक्शन हो जाता है ना, आराम से 10,000 12,000 रुपये आप इजिली कमा लोगे विदाउट एनी रिस्क। ये चीज़ होता है। लेकिन मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ना हर आईपी में अप्लाई नहीं करना चाहिए। जैसे अभी कैंपस का आईपी तो मेरे खुला था, मेरे को उसमें 2 लॉट में मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, तो मैंने उसको सेल कर दिया। अभी जैसे हर आईपी जैसे सही नहीं था, जैसे पेटीएम का आईपीओ था, पेटीएम आज नीचे ज्यादा खुला, पेटीएम अपने राइट। उस जिसके वो पेटीएम खुला उसके बैंड बज की, जैसे था ये क्या नाम है, एलआईसी का आईपीओ, वो भी नीचे ही खुला। मतलब जिसको उनमें लॉस चल रहा है, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि एलआईसी का आईपीओ, है, लोगों ने ढिंडोरा पीट दिया, एलआईसी एलआईसी, सब लोग बाय करने, जिनको नॉलेज नहीं है ना स्टॉक मार्केट, सब बोला कि यार एलआईसी बहुत बड़ी कंपनी, बाय कर लेते बस। लेकिन उनके पहले फंडामेंटल देखो ना यार, एलआईसी हाँ अच्छी है, लेकिन मार्केट सही नहीं है, तो उस हिसाब से मैंने तो मना कर दिया अपने लेकिन कंसल्टेंसी में भाई। मैंने भी अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन अच्छा हुआ नहीं हुआ। मैं तो मना ही कर दिया था, मैंने अपनी कंसल्टेंसी में बोला, पूछा था कि एलआईसी का आईपीओ अप्लाई करे नहीं करे, मैंने मना कर दिया नहीं करना, और अच्छा वो नहीं करा। इसमें ना फायदा पता है, दो चीज का फायदा हो जाता है यहाँ पे। एक फायदा ये होता है कि अगर मान लो आप आईपीओ में लगाते, जैसे मेरा तो थॉट है, अगर आईपीओ में लगाते हो आप, अगर आपका लॉस भी होता है, मतलब मान लो आपने लगाया बट अलॉटमेंट नहीं मिला, बट अगर आपका लॉस भी हो जाता है ना, तो आपको उससे भी कम प्राइस में आपको ना वो अलॉटमेंट लाइक स्टॉक मिल जाता है आपको, तो ये काफी बेनिफिट हो जाता है ये, है ना। अगर क्योंकि आगे चल के कंपनी एक टाइम पे नीचे गिरता है, बट ऊपर तो आता ही है, अगर अच्छी कंपनी कोई रहती है, लॉन्ग टर्म का विजन होता है ना। सही बोल रहा हूँ कि नहीं प्रज्वल भाई? बिल्कुल पेशेंस रखना पड़ता है फिर अपन को उस चीज में। ये चीज। बाकी एक का क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि भाई आप बताओ कि आपको सीखने में कितना टाइम गया ये सारी चीजों के बारे में? आपने फर्स्ट प्रॉफिट कब कमाया? मेरे मेरे तो प्रॉफिट तो ऐसा है कि जब मैं मार्केट में फर्स्ट टाइम जब मैंने लिया था ना, तो फर्स्ट टाइम प्रॉफिट ही कमाया था। लेकिन मेरे को इतना पता है कि जब मार्केट में कोई नया बंदा आता है ना, तो हर किसी बंदे को मार्केट में, शेयर मार्केट में प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट की आदत है नए लोगों को जाल में फंसाने की, कि इससे पैसा लेगा तो इसको देगा। ये शेयर मार्केट की रियल मेन कहानी, कि इससे पैसा लेगा तो इससे देगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में वही पैसा बना सकता है जिसको एक्सपीरियंस हो, कंसिस्टेंटली, रेगुलर बेस पे। भाई बाकी पर तो स्टार्टिंग में तो किसी को एक्सपीरियंस होता नहीं है ना, सबके पास जीरो एक्सपीरियंस से होता है। तो जीरो, देखो मैं बताऊं ना, कोई अगर बंदा आ रहा है ना, तो जीरो एक्सपीरियंस है, तो उसको ये प्रॉफिट का भी सोचना है चाहिए कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। उसको ये समझना है
कि अगर मैं 10,000 रुपए लेकर आया हूं तो पिछले अगले 1 साल के अंदर वो 10,000 रुपए मेरे डीमेट में होना चाहिए। अपने अकाउंट से ऐड नहीं करना है, वो 10,000 रुपए जाने नहीं चाहिए, बस ये सोचना है। भले एक दिन प्रॉफिट करे, एक दिन लॉस करे, एक दिन प्रॉफिट एक दिन लॉस, लेकिन वो 10,000 रुपए जो लाया वो नहीं जाने चाहिए बस। सर्वाइवल का ही खेम है शेयर मार्केट में, आपका एक्सपीरियंस ही मैटर करेगा हर चीज को लेकर। ओके, यहाँ पे एक सोहेल भाई पूछ रहा है कि उनको स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो लाइक उनको सीखना है तो। सीखना है तो सीखो, मतलब है ना, ट्रेडिंग करो स्टार्ट, मतलब इन्वेस्टिंग, मतलब सीखने ना, आप एक शेयर से करो, एक शेयर से करें देखो मतलब उसको डेली देखो बाय सोहेल भाई, खरीदो अगर सेल आपको करो। सीधे सीखना ही है ना तो प्रज्वल भाई सिखाते भी, उनकी कंसल्टेंसी है ना, अब वहाँ पे कर सकते हो ताकि आपको लॉस ना के बराबर हो यहाँ पे, है ना, तो अच्छा पड़ेगा आपको। बिल्कुल साथ में देखो मैं नहीं। बताऊं नहीं, हाँ, 90% यहाँ पीपल का मेरी लाइक 99% होता है पीपल का मार्केट। अब होता क्या पता है स्टॉक मार्केट में कि 99 जो परसेंट पीपल होते हैं वो पैसा लूज करते हैं ताकि 1% जो वो कमा सके। बस नॉलेज ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसे नॉलेज, क्योंकि वो क्या मेन बताऊं उनका रीजन क्या है, वो साइकोलॉजी नहीं समझ पाते मार्केट की। कभी भी ना इंडियन स्टॉक मार्केट आपको ये बोलता है कि मैं बिजनेस हूं, मुझे बिजनेसमैन की तरह ही लेके चलो, एज देना यहाँ ये मत सोचो कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। बिना सीखे एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में 5 साल लग जाते हैं, एक सीए को डॉक्टर सीए बनने में कितने साल लग जाते हैं, वैसे ही एक ट्रेडर को 1-2 महीने में कोई ट्रेडर नहीं बन सकता, काफी सालों का एक्सपीरियंस चाहिए तब जाके ट्रेडर ट्रेडर बनता है। नहीं, बात तो चलो प्रज्वल भाई आपकी सही है, बट अगर बहुत लोग यहाँ पे बिगनर है जिन्होंने अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट किया, अगर उनको करना है प्रॉफिट तो वो क्या कर सकते हैं, उनको आप रोड मैप दे दो उनको, आप कैसे कर उनको सकते हैं यही ताकि। है कि ना, आप है ना ये मत सोचना कि पहले तो ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये मत सोचो मुझे इसको पैसा कमाना है, ये सोचना मत कभी पैसा कमाना है, ये सोचो कि हाँ मैं ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, बाय सेल्स, मतलब मुझे 1-2 शेयर से बाय करना है, सेल करना है, बाय सेल करना है। तो क्या वो 1-2 महीने तक प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना, बाय सेल, तो उनको एक्सपीरियंस धीरे धीरे होता जाएगा, जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस लेंगे ना, वो धीरे धीरे उनमें होता जाएगा, उनको मार्केट का समझ में आएगा कि भाई मार्केट ऐसे मूव करता है। ठीक है, वो बिल्कुल फिर वो ऐसा। ज्यादा लर्निंग पे फोकस करेंगे ना, धीरे धीरे सब हो जाएगा उनके, इतना कोई बड़ा काम नहीं है मार्केट में। बस है साइकोलॉजी को ध्यान रखना, लालच कभी मत करना यहाँ पे। ओके, हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कहा। और बाकी अभी और एक एक का क्वेश्चन यहाँ पे आया था स्टार्टिंग में कि आप लाइक अगर किसी को लॉन्ग टर्म वो करना है, क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है तो कौन सा स्टॉक उनके लिए सही होगा, क्या क्या लगता है देखो, आपको। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सारे स्टॉक्स है, आप निफ्टी 50 की स्टॉक्स उठा लो। ठीक है, हम्म, निफ्टी 50 की स्टॉक्स उठा लो, जो अच्छा फंडामेंटली स्टॉक है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है। ठीक है, आप वो स्टॉक उठाओ जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में सूट कर रहे हो, लाइफस्टाइल में सूट कर, जैसे मैं बोलूंगा कि मैं ब्रिटानिया का बिस्किट खाता हूं, तो ब्रिटानिया के स्टॉक भी तो उसमें करो इन्वेस्ट। समझ रहे हो, मैं कहता हूं मैं टाइटन की घड़ी पहनता हूं, टाइटन में करो इन्वेस्ट। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैं ना, जैसे मैं मैगी खाता हूं, तो आईटीसी में करो। मैं मारुति गाड़ी चलाता हूं, मारुति में करो इन्वेस्ट। अपनी लाइफ, मैं कोलगेट से ब्रश करता हूं, कोलगेट में करो इन्वेस्ट। अपनी लाइफस्टाइल देखो ना, लाइफस्टाइल। मैं डाबर होता है, डाबर डाबर का हनी कुछ भी यूज करता हूं, तो डाबर की मैं इन्वेस्ट करो। आप अपनी लाइफस्टाइल को देख के उसमें इन्वेस्टमेंट करो ना, कि आपको उसमें कितना फर्क, मतलब भरोसा है अपनी कंपनी में। या सबसे बेस्ट होता है निफ्टी 50, जो जो टॉप 50 कंपनी होती है वो ऑटोमेटिक डिसाइड होते रहता है वो प्रॉफिट के लाइक उसके हिसाब से, ठीक है। और अगर आप निफ्टी 50 में करोगे ना तो बेसिकली है आप इंडिया की इकोनॉमिक में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है और कि जैसे कि बिरला कैपिटल। हाँ, बोलो बोलो, जैसे मैं पहले ऐसे बोलो, बोल रहा बोलो। हूँ कि आप है ना मिराज भाई, आप जैसे ट्रेन में ट्रेवलिंग करते हो, तो ट्रेन में ट्रेवलिंग करते हो तो ट्रेन का आपको भी पता 10 साल बाद आईआरसीटीसी का स्टॉक है वो रह सकता है, नहीं रह आईआरसीटीसी सकता ना, है, लाइक कोई कंपटीशन ही नहीं है आईआरसीटीसी का। उसमें करो ना इन्वेस्टमेंट, आईआरसीटीसी में करो इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही सही कहा कह रहा हूँ आपने। ना, आप अपने पीछे यार भाई लाइफस्टाइल देखो, आप अपनी आईआरसीटीसी का ना, लाइफस्टाइल आईआरसीटीसी देखो। जब स्टार्टिंग जब आईपीओ आया था ना उनका बहुत तेजी से, मतलब कितने 100% से ऊपर गया था वो, क्योंकि उसका कंपटीशन ही कोई नहीं है, पूरा मोनोपोली मार्केट का भाई। कुछ भी करना है आईआरसीटीसी से परमिशन आपको लेना ही पड़ेगा। अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन आया, कितने कैपिटल से स्टार्ट करना सही रहेगा इनिशियल डेज में इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। 2-3 हजार से आप कर सकते हो, बस आप ये सोचना कि आपका व्यू सिर्फ सीखना है, पैसा कमाना नहीं, सिर्फ सीखना है। 2-3 हजार से कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। बाकी वही चीजें जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में जो आया था कि किस में कर सकते हो आप, ना स्टार्ट निफ्टी 50 में कर सकते हो, वहाँ पे एक बैंक निफ्टी भी होता है, ठीक है ना, ऐसे ही नहीं कुछ है नहीं, ना सब। आप बताओ जरा मैं जितना ऐसे, नॉलेज। बैंक निफ्टी आती है ऑप्शंस में,
आपको कम से कम अभी 1 साल ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी, ऑप्शन ट्रेडिंग का सोचना नहीं, क्योंकि मेन कमाई ऑप्शन ट्रेडिंग में होती है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में करोगे तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वॉलीटाइल होती है। उसमें ऐसा है कि अगर आप 10,000 रुपए लाए हो तो 10,000 रुपए एक दिन में जा भी सकते हो उसके आपके पूरे, ठीक है। तो मेन आपको इक्विटी मार्केट में करने से टाटा मोटर्स उठा लो, एचडीएफसी बैंक उठा लो, रिलायंस उठा लो। जैसे मैं कहता हूं कि आप दो स्टॉक उठा लो, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। रिलायंस अच्छा स्टॉक है, बहुत बड़ा स्टॉक है, आप जानते हो रिलायंस के मालिक कौन है, सब जानते हैं। रिलायंस को उठाओ। एचडीएफसी बैंक अपने इंडियन स्टॉक मार्केट कितना बड़ा दिग्गज बैंक है, कितना अच्छा वॉल्यूम है एचडीएफसी बैंक, उसको उठाओ। उसमें उसमें आप कर सकते हो, उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो बस। यस बैंक में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस बैंक तो पेनी स्टॉक बन गया, तो उसमें तो अब नहीं करना चाहिए। भाई साहब ये पता है वो कब मालूम पड़ा, जब स्कैम 1992 जब आया था भाई, लोग में अलग ही क्रेज था। तो वहां से ना फिर मेरे को मालूम पड़ा यस बैंक का जो पूरा जो क्राइसिस हुआ था पूरा चीजों को लेके, मतलब भाई एक्चुअली में हुआ क्या था यस ये बैंक में। यस बैंक में तो उनके एम्प्लॉयज ने घोटाला कर दिया था अपने। हम्म। अब लोन ला रखा है तो अभी तक मुझे चुकेगा नहीं होता, तो वो अभी तक यस बैंक की अभी तक नहीं देख सकते। पर यस बैंक मेरे हिसाब से स्टॉक तो अच्छा ही है, यस बैंक ठीक है। पर ऐसा है कि जाएगा तो सही देखा जाता है, लेकिन अब देखते हैं अब कब जाएगा, कब इनका वो चलेगा, मैटर सोल्व होगा, तब देखते हैं। अच्छा यहाँ पे मेरा खुद का पर्सनल डाउट है मेरा कि मुझे बताओ कि जो अब हाँ एक चीज ये भी चीज है यहाँ पे कि एक ना मार्केट में अफवाह चलता है कि पेनी स्टॉक जो होता है, पेनी स्टॉक आप फाइंड आउट करो एंड वो काफी ना मल्टीपल परसेंटेज का ग्रोथ ला के देगा, मल्टीपल 100% का। तो उसका क्या मतलब होता है? पहली बात तो ना, कभी हमेशा पेनी स्टॉक से दूर रहना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि वो पेनी स्टॉक सस्ता चीज क्यों है, लोग सस्ती चीजों को ज्यादा प्रभावित होते हैं। हम्म। सस्ती चीजों को इतना क्यों कर रहे हो? पेनी स्टॉक में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी शेयर की वैल्यू इतनी कम है, तो उनमें क्या आप इन्वेस्टमेंट करोगे। हाँ, नहीं ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट की कुछ बात स्टॉक्स नहीं होते है। हैं, हाँ हाँ, कुछ कुछ स्टॉक होते हैं जो कुछ लाइक स्टॉक्स होते हैं, मल्टी लेकिन जो मल्टी टैप स्टॉक मल्टीबैगर होते बनने हैं। के लिए, हाँ मल्टीबैगर बनने के लिए कुछ स्टॉक्स होते हैं जो अब यहाँ से ऊपर जाएंगे, जैसे जिनके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अच्छे। जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक स्टॉक है JWISPL। ये स्टॉक है ना मेरे टाइप कर अकॉर्डिंगली देता हूँ जे अभी, डब्ल्यू आई एस पी एल। JW नहीं, JSWISPL, भाई टाइप तीस कर दिया। बत्तीस समथिंग चल रहा है। हम्म। मेरे अकॉर्डिंगली बन सकता है, मेरे मेरे अकॉर्डिंगली जा सकता है। मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं भगवान तो हूं नहीं। जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग, जाता मुझे लगता है। अच्छा एक और चीज, लोग प्रेडिक्ट कैसे करते हैं यार, कल मार्केट अप होने वाला है, कल डाउन होने वाला है? ये बहुत क्यूरियोसिटी रहता है मेरा माइंड वो में, तो प्रेडिक्ट कैसे कर लेते हैं लोग? वो तो टेक्निकल एनालिसिस सीखने पड़ते हैं, वो तो टेक्निकल चार्ट रीडिंग सीखनी पड़ती है। मार्केट में चार्ट हर चीज बोल देता है। मैं कह रहा हूँ अच्छा। ना, कोरोना बाद में आया था लेकिन चार्ट ने पहले बोल दिया था। अच्छा। मैं ना कोरोना, अभी जैसे आपको पता है एचडीएफसी बैंक मर्जर हुए थे, ठीक है। तो ना मुझे पता था कि ना मंडे को एचडीएफसी बैंक में न्यूज आई थी, लेकिन चार्ट ने थर्सडे को ही बोल दिया था पहले ही। मैंने अपनी कंसल्टेंसी में ग्रुप में डाल दिया था कि आप एचडीएफसी बैंक को बाय कर लो अभी आज ही। अब मैं बोल रहा हूँ कि टारगेट मेरे 1 या 2 महीने में आएंगे, लेकिन मंडे को टारगेट आ गए थे। 14% ऊपर बढ़ गया, क्योंकि ना एचडीएफसी बैंक ने चार्ट ने पहले ही बोल दिया था। और ये रामा स्टील के, व्हाट अबाउट रामा क्या? स्टील? नहीं नहीं आसिफ रामा भाई स्टील? पूछ रहे। हाँ मेरे को नहीं रामा आइडिया। स्टील देखना पड़ेगा, अच्छा देखना अच्छा। पड़ेगा। भाई आसिफ भाई मेरे को सॉरी सच में नहीं पता है इसके बारे में। एनीवे और बाकी क्या बोलते हैं उसको, ठीक है तो मतलब ऐसा चार्ट मैटर करता है जो भी आप एनालाइज करते हो वहाँ पे, है ना? ओके ओके चार्ट ग्रेट हर ओके चीज तो। बोल देगा आपको, चार्ट हर चीज बोल देगा। ओके बढ़िया यार। चलो फिर गाइस आप लोग को अगर मैं ना दो तीन लोगों को मैं लाइव वीडियो पे लेके देखता हूँ, अपना ना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ठीक है गाइस, जिनको थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है स्टॉक के बारे में, आओ लाइव में बातचीत करते थोड़ा। या हाय अजय। हेलो भाई। हाय हाय। हाँ जो अजय बताओ फिर, आप करते हो स्टॉक में इन्वेस्ट राइट? क्या करते हो स्टॉक्स में आप? हाँ, और इंटरडे और स्विंग करता हूँ। इंटरडे स्विंग करता हूँ, ओके। लाइक क्या रेशियो रहता मेरा है आपका स्टॉक बेसिकली निफ्टी 50 में ही करता हूँ, निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज में ही करता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ। में? एज आप इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो? ट्रेडिंग करता हूँ मैं। अच्छा ट्रेडिंग करते हो ना। क्या क्या आपका हाईएस्ट हम्म, प्रॉफिट कितना गया है? मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट गया है 68,000 ओके। इंटरडे में। इंटरडे में गया है? कितने अमाउंट पे गया है? हम्म,
अमाउंट भाई ऐसा तो याद नहीं रहता, लेकिन एचडीएफसी से गया था। नहीं नहीं, अमाउंट एचडीएफसी कितना और कितना एचडीएफसी था? बैंक जो मर्ज हुआ था ना। नहीं नहीं, उतना तो नहीं पता है। अच्छा, उतना नहीं याद तो पता। नहीं है, लेकिन एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जो है ना, वो दोनों एक बार मर्ज हुए थे। तो उस दिन 300 पॉइंट से मार्केट बढ़ा था एचडीएफसी का। तो उस दिन का मैंने किया था। उस दिन का एक बहुत अच्छा हुआ था मेरा एक प्रॉफिट्स। एक मंथ पहले, एक मंथ पहले। हाँ भाई, एक मंथ पहले का बात। चार्ट ने पहले ही बोल दिया था वो चीज, थर्सडे को चार्ट ने पहले ही बोल दिया था कि ये ऊपर हाँ, जाएगा। और बेसिकली क्या है ना, स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज है जहाँ पे हम लोगों को पहले से कंपनीज के ऊपर थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। हम्म। जैसे कि अभी फिलहाल में तो मेरे को सिर्फ एक का बारे में पता है, कॉन्करर नाम का एक ऐप है जिसमें मेरा जो टीचर थे वो टीच कर रहे थे। तो उनका मैंने देखा था, तो वहाँ पे वो एनालिसिस दिखाते हैं जैसे कि पास्ट हिस्ट्री ऑफ द कंपनीज, और मीन्स प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, क्या क्या एक नया लॉन्चेस कर रहे हैं वो लोग। तो उसके ऊपर भी कभी कभी डिपेंड करता है मार्केट बहुत ज्यादा। ओके, तो यानी कि अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो कि मुझे एक पर्टिकुलर कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या चीज़ मुझे देखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ मुझे फॉलो करना पड़ेगा, क्या अगर ये अगर मुझे प्रॉफिट करना है मेरे को उस कंपनी से तो? बेसिकली पास्ट हाईएस्ट प्रॉफिट देखना पड़ेगा। बेसिकली मेरे मुकाबले में पास्ट हाईएस्ट प्रॉफिट देखना पड़ेगा। और आगे वाले फ्यूचर्स में ना, जैसे कि एक कंपनी जैसे कि टाटा ने अभी अभी फिलहाल में इंडिया में बहुत लॉन्चेस किया है, वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होता है। हम्म। सो नेक्सॉन है एक टाटा का, तो उसके मुकाबले में यानी कि टाटा मोटर्स का एक ऐसा व्यू था मेरा कि ये बढ़ेगा, यानी कि स्विंग ट्रेड में बढ़ेगा या फिर एक दिन इंट्राडे में। तो वो मेनली डिपेंड होता है हमारा चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। बेसिकली पूरा का पूरा इंट्राडे चार्ट पैटर्न से ही होता है। तो चार्ट पैटर्न से होता है, तो मैं एक्चुअली क्या है ना, सुबह टाइम नहीं मिलता है तो रात को यूएस मार्केट्स में ट्रेड करता हूँ ज्यादा। क्या बात। अच्छा मुझे एक बार बताओ, तुम दोनों ने पता है मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे बताओ, मैंने सुना था, एक कहावत है कि अगर आप ऑप्शन लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर करते हो आप, है ना, तो आप 1,000 रुपये डाल के आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो, ये सच है बात? मेरे को नहीं पता है ऑप्शन और फ्यूचर, में करता नहीं हूँ ज्यादा। प्रज्वल मैं भाई बस इंट्रा और आप करते हो? स्विंग के बारे में जानता हूँ। प्रज्वल भाई आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ। आप करते हो? आप प्रज्वल भाई? मैं इसी में करता हूँ, मैं फ्यूचर और ऑप्शंस में ही करता हूँ, मैं इक्विटी मार्केट में नहीं करता मैं। अच्छा, तो ये बात मतलब हद तक सच है कि अगर आप 1,000 रुपये डाल के आप 1 लाख रुपए तो कमा सकते हो? ये चीज पॉसिबल है। और अच्छा, पॉसिबल है ये चीज, क्योंकि इतना इतना अच्छा, इट्स ऑल फेक इन यूट्यूब, अच्छा ये फेक है क्या? अब यूट्यूब की बात पता कर नहीं रहे भाई, हो, इसके लिए यूट्यूब मेरे को की भी भी। आइडिया नहीं सचिन। और देखो मैं बताऊँ ना, अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो आपको उस कंपनी का पहले डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना पड़ता है। ठीक है, कि उसका इक्विटी ये रेशियो एक्चुअली ना, करता ये है, जो अगर लाइन आपको है ना, उसको मैंने भी ये एक्चुअली लाइन है, मैंने भी ना जैसे यूट्यूब पे भी देखा था मैंने कि ना सर, थंबनेल था कि आप 1,000 रुपये डालो और 1,000 रुपये फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करो एंड आप 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो ऐसा है, तो मेरे को माइंड वो में क्लिक एक हो दिन में गया। मेरे अकॉर्डिंगली हम्म। पॉसिबल नहीं है, एक दिन में अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, एक दिन में पॉसिबल नहीं ओके ओके, फाइन फाइन। है, एक ठीक दिन है, में तो अलग मेरे अलग अकॉर्डिंग व्यूज होते हैं पॉसिबल नहीं है। मतलब, बट हाँ इतना पोटेंशियल तो है, मैंने इतना तो पता है कि फ्यूचर ऑप्शन में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ये पॉसिबल है कि आप कर सकते हो, लेकिन बहुत रेयर चांसेस में, मतलब कि 0.1% चांसेस में ये चीज होगा, लेकिन वो एक दिन में इंट्राडे में मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता। इंटरडे नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑप्शन एंड फ्यूचर बोल रहा हूँ मैं। हाँ, स्विंग ट्रेड में आप कर सकते हो ये चीज। ठीक है, मे बी मैंने ट्राई नहीं किया कभी। ओके, अब बिल्कुल यार, ऑप्शन में ना इतना इतना तो पता है, ऑप्शन में अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना, आप अपना अमाउंट का 2-3 गुना तो निकाल ही लेते हो आप, इतना तो होता ही श्योरिटी। ये कोई अगर कंफर्म, ये डेली नहीं हो सकता, ये डेली चीज पॉसिबल नहीं, ये तो रेयर चांसेस में होते भाई हैं, ये 1-2% नॉलेज के चांसेस में होते हैं। भाई नॉलेज मैटर करता है। पूरा अगर खेल ना। एक चीज नहीं, एक चीज ऐसा है ना कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जा रहे हैं ना, बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट में आई प्रिफर लाइक गोइंग टू आईआरसीटीसी या फिर एचएल, जैसे कि उनको ज्यादा क्या बोलते हैं, कंपटीशन ही नहीं है उनको। बेसिकली वो जो करेंगे अपने लिए करेंगे। बेसिकली आईआरसीटीसी का ना जो अभी अभी
फिलहाल में हुआ है वो बजट वाला, तो उसमें से मींस इट बॉट अ ड्रास्टिक चेंज इन द आईआरसीटीसी का जो स्टॉक था उसमें बेसिकली। अरे ये तो तो प्रेडिक्ट मैंने भी किया ऐसा था, ये होता है कि इतना प्रेडिक्शन मैंने भी किया था कि अगर आपका बजट जब आता है ना जिस टाइम पे, तो बहुत सारा फ्लक्चुएशन दिखाने लगता है मार्केट में। हाँ बेसिकली वो भी जिन स्टॉक्स जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं ना, जैसे कि एचएएल हो सकता है या फिर ये हो सकता है कौन सा आईआरसीटीसी, और कुछ तो ऐसे भी होता है जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, वो भी कभी कभार हुचल मुचल कर देते हैं। मैंने भी सुना था बीच में पेनी स्टॉक जैसे काफी कि मल्टी बैगर के स्टॉक्स होते हैं, बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते हैं वो। हाँ बेसिकली अभी फिलहाल में तो ओएनजीसी एक स्टॉक है जो ऐसा हुआ था। बेसिकली वो एक पेनी स्टॉक था, लेकिन अभी फिलहाल तो उसका 161 का प्राइस हुआ है ओके ओके, हाल ही में। चलो बढ़िया है फिर। तो ठीक है फिर अजय, अब मैं परिणय थोड़ा बातचीत कर लेते हैं हम, है ना, इसको थोड़ा बहुत एंटी कर देते हैं फिर। ठीक है, ठीक है भाई। ओके भाई। सो प्रज्वल भाई देखो यार, बहुत सारे लोग का डाउट उठते हैं, मेरे को लग रहा है क्लियर हो गया। मेरा भी काफी पर्सनली डाउट था मेरा, तो सोचा यार लाइव भी बातचीत करते हैं, है ना। और थोड़ा बहुत बताया अपने कंसल्टेंसी के बारे में कि जिनको पता नहीं क्या कर सकते हैं, क्या हेल्प हो जाएगा देखो हमारी। मैं ऐसा है कि ना, मैं अपनी कंसल्टेंसी में वो चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ ना अभी, जो मेरे अकॉर्डिंगली आपको ऑनलाइन कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको ना तीन चार चीजें ऐसी पढ़ाऊंगा कि अगर वो आपने चीजें सीख ली, आपको ये लगेगा कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र आ गया। ओके। क्या बोला मैंने? ब्रह्मास्त्र आ गया मेरे पास। आपको ये लगेगा जो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं आपको टाइम एक्शन पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको सप्लाई डिमांड कहाँ खत्म हो रहे हैं, कौन पढ़ा सकता है आपको सप्लाई डिमांड कहाँ खत्म होती है, क्योंकि इन चीजों को सीखने में मेरे को 6-6 महीने लग गए थे। तो बेसिकली आप लोग का टाइम सेव करोगे और लाइक से डायरेक्शन लेके जाओगे ना, इन शॉर्ट बोलो तो। मैंने अपनी कंसल्टेंसी में ऐसा है कि काफी लोगों के लाखों रुपए बचा लिए। अगर मेरे अकॉर्डिंगली कोई बंदा चलेगा तो वो अपना पूरा पैसा सेव कर लेगा मार्केट से, उसको लॉस होगा ही नहीं। ओके, मैंने चलो अभी, चलो इतना यहाँ पे लोग है ये यहाँ पे, तो मैं बताता हूँ। मैं अपना लाइव अपस्टॉक दिखा दो, यहाँ से पैसिव इनकम जनरेट होता है मेरे को। आपको वो पता है पैसिव इनकम कैसे जनरेट होता है? तो मैं आपके सामने मैं यहाँ पे वो करता हूँ, चलो अच्छा है मैं लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे। मेरे को एक्चुअली विड्रॉल करना था, मेरे को सुबह में करना था, बट मैं भूल गया, तो मैं अभी विड्रॉल करता हूँ लाइव में। ओके सो गाइस, आप लोग का कोई क्वेश्चन वोश्चन है यहाँ पे? इसको थोड़ा देर में भी एंड कर देंगे। किनको लाइक आप लोगों को पता है यहाँ पे पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हो आप स्टॉक से? किनको पता है यहाँ पे? रेफर करके है ना। नेटवर्क चला गया उनका। क्या बोल रहे हो? रेफर करके कर सकते हैं इनकम जनरेट, रेफर नहीं, करके ना। रेफर और अर्न से तो एक्टिव इनकम आपका जनरेट होता है, पैसिव इनकम की बात कर रहा हूँ पैसिव इनकम कैसे? मैं बताता हूँ। थोड़ा बहुत तो यार हम भी थोड़ा सोच देख लेते हैं यहाँ पे, रुको। पैसिव इनकम ऐसा है ना कि अपस्टॉक में ना एक ऐसा सिस्टम है, रुको मैं पहले लॉगिन कर लूँ मैं, इजी पड़ेगा, ठीक है। तो यू हैव नोटिस दैट योर पासवर्ड हैज बीन रीसेट। यार लॉगिन नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि एक तो ऑप्शन होता है यहाँ पे, लाइक उसका क्या बोलते हैं, रेफर अर्न का ऑप्शन तो रहता ही है। बट अगर आप अपस्टॉक के ऑथराइज पार्टनर बन जाते हो ना, अपस्टॉक के ऑथराइज पार्टनर बन जाते हो, तो आपके से कोई भी जो रेफर होता है, जो आप रेफर करते हो, ठीक है, तो वो कोई भी ट्रेड करे तो आपको ब्रोकरेज कमीशन मिलता है। मेरे को हर समझ महीने गया यहाँ पे समझ आता गया है, मैं। हर, है ना। अब मैं दिखाता हूँ, देखो चलो वहाँ पे मेरे लैपटॉप पर लॉगिन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं अब समझ जैसे मैं गया। दिखाता हूँ, हाँ अब जैसे दिखाता हूँ, देखो ये मेरा ना अकाउंट है, ठीक है, ये मेरा अकाउंट है अपस्टॉक वाला, ठीक है, जो मेरा देख सकते हो यहाँ पे। और ये मेरा जो है पूरी प्योरली पैसिव इनकम है। अब इसको मैं रिक्वेस्ट में डालता हूँ मैं, ठीक है, तो कितना यहाँ पे, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दिया, रिक्वेस्ट अब आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। सुबह डालने वाला था बट चलो दिखा देता है मैं लाइव में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप जब ये करते हो ना, यहाँ पे इतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं, बट हाँ एक इस मंथ का मैं दिखा देता हूँ जो प्योरली पैसिव है मेरा। देखो ये प्योरली पूरा पैसिव इनकम है 2300, ठीक है। तो कहने का मतलब है भाई, तरीके बहुत सारे हैं मार्केट में अवेल करने का, आपको जब मालूम होना चाहिए, तो यही चीज चाहिए रहता है आपको, ठीक है। हाँ बट हाई चीज ये जो है ओनली फॉर पार्टनर से, आपको अपस्टॉक का ऑथराइज पार्टनर बनना पड़ेगा, तब जाके ये चीज होता है। लॉन्ग प्रोसेस है, बट हाँ ये तरीका पैसिव इनकम है, मैं आपके सामने विड्रॉल किया। तो बहुत सारे तरीके ऐसे ऐसे चीजें हैं पैसे कमाने की, बट हाँ आपको एक्टिव करना पड़ेगा। एनीवे तो चलो यार, बहुत मजा आया लाइफ में, लाइक ओके होप। मिराज अब भाई, देखो, गुड नाइट। अब देखो यार, यहाँ पे जिनको हाँ जो हाँ। ये सब चीजें सीखना है ना, मैं सिखाता नहीं हूँ यार, प्रज्वल भाई सिखाते हैं, ठीक है। तो मेरे को इसमें कोई यार एक्सपीरियंस नहीं है,
चीज़ों को सीखता रहता हूँ, मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ, मैं बेसिकली ये चीज़। तो जिनको भी सीखना है यार, आप प्रज्वल भाई की कंटेंट भी देख सकते हो आप इंस्टाग्राम पे जाके, इवन लाइक अगर कोई पर्सनली सीखना है, टाइम बचाना है तो वो सिखा देते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। बाकी देखो बताओ मैं लाइव तो किस लिए पढ़ा था। बाकी बताओ आप लोग लाइव कैसा लगा, मजा आया लाइव में? अरे मोस्ट वेलकम भाई। चलो यार, लोग को पसंद आएगा, आप नॉलेज दिए। बाकी क्या बोलते हैं प्रज्वल, तुम लास्ट में बताओ। नहीं, जैसे मैं ऐसे कि मैं ऐसे कोई ऐसे मेरी कोई कंसल्टेंसी नहीं, मैं तो ऐसे इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि ना लोगों का भला हो जाए और मेरा रिवीजन हो जाए। इसीलिए मैं किसी इतना प्राइज मतलब मैं अपने रिवीजन के लिए लोगों को पढ़ाता हूँ ताकि लोग यार अच्छा और सीखें, ताकि वो सीख के लोगों को सिखाए तो स्टॉक मार्केट जने मतलब बढ़े स्टॉक मार्केट, क्योंकि सब लोग सीखने जाते स्टॉक मार्केट। इसलिए मैं कितना कितना का चार्ज ही नहीं करता किसी से। भाई वही बोल रहा हूँ ना, देखो सही बात है, अगर आप किसी कंसल्टेंसी के सपोर्ट में रहते हो ना, आपका ना टाइम बच जाता है और आप गलत डायरेक्शन में वर्क नहीं करते हो, ये बहुत फायदेमंद चीज होता है ना। आप अकेले भी सीख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट अकेले सीखने में जो कोई आपको गाइड कर रहे हो तो आपका 6 महीने 1 साल बच जाता है, सो टाइम में, तो ये फायदा होता है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है चीजों को लेके, ठीक है, ये फायदा इतना होता मैं कह सकता हूँ अगर आप अकेले करोगे ना तो आपका पूरा कैपिटल लगभग एक दो तीन बार तो आप ब्लो करोगे ही, है। भाई इतना मैं कह बहुत सकता हूँ। मेरा बहुत लॉस हुआ, प्रॉफिट तो मैंने बताया, बट लॉस भी मेरा बहुत हुआ है अच्छा खासा। तो ये चीज है, ठीक है। बाकी चलो यार, प्रज्वल भाई बहुत अच्छा लगा आपसे लाइव में बातचीत करके, ठीक है। ओके भाई, ओके। चलो फिर बाय बाय। चलो भाई वो भी जा चुके, अब हम भी निकले। बाकी बताओ यार आप लोग, चलो मैं तो रहूंगा यार, प्रज्वल भाई आप मैसेज कर, सर आप उन्हीं को मैसेज कर लो यार।